हेलो एवरीवन। आज हम 12th क्लास का जो हमारी सेकंड बुक है उसका पहला चैप्टर इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जब आपने डिफरेंशिएशन की थी, डिफरेंशिएशन होता क्या है सिंपल लैंग्वेज में, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग f डैश x व्हेन fx इज गिवन। मतलब जो मैंने अभी बोला आपको, जैसे आपको fx दिया है sin x, ठीक है, fx आपको क्या दिया है sin x, जो आप f डैश x निकालते हो ना d बाई डी एक्स ऑफ sin x, तो ये कितना आता है cos x। तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग f डैश x व्हेन fx इज गिवन, ये आपका क्या होता है, ये आपका डिफरेंशिएशन होता है। अब इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग f of x, ठीक है, when f dash x is given, ये आपका क्या आया, ये आपका इंटीग्रेशन आया। डिफरेंशिएशन मैंने आपको क्या बताया, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग f dash x when fx is given। ठीक है, अब यही चीज जो मैंने आपको यहां पे लिखी है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, आपको अच्छे से क्लियर होगा। दोबारा देख लो एक बार। डिफरेंशिएशन होती है जब आपको एक फंक्शन गिवन है कोई भी fx, आपको f डैश x फाइंड करना है, वही लिखा मैंने, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग f डैश x व्हेन fx इज गिवन। ठीक है, इंटीग्रेशन मैंने आपको क्या बताया, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग fx व्हेन f डैश x इज गिवन। देखिए अब यही चीज आप एग्जांपल से समझेंगे। जैसे अब आपको f डैश x दिया है cos x, ठीक है, f डैश x आपको दिया है cos x, आपको पता है fx क्या होगा, sin x होगा। कैसे, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, fx आ गया आपका अगर sin x, तो f डैश x होता है आपका, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, sin x इज इक्वल्स टू cos x। ठीक है, इंटीग्रेशन बेसिकली चीज क्या है, इंटीग्रेशन जो है वो एक ऑपरेशन है किसका, इनवर्स टू डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको भी लिख के समझाया था कि जब आपको f डैश x गिवन हो तो fx फाइंड करना, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग fx व्हेन f डैश x इज गिवन। Basically, it is an inverse of differentiation। ठीक है, वो क्या होता है आपका इंटीग्रेशन होता है। अब यहां पे मैंने एक चीज लिखी कि आपको f डैश x दिया है कितना, cos x, ठीक है, तो fx आपका कितना आएगा, sin x आएगा। तो जो ये sin x आया ना, ये आपका क्या होगा, ये आपका एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल और तीसरा नाम प्रिमिटिव ऑफ cos x। ठीक है, ये क्या होता है आपका एंटी डेरिवेटिव होता है ये sin x, या इंटीग्रल या प्रिमिटिव ऑफ cos x। cos x कौन सा, जो आपको फंक्शन गिवन है। अब बात आती है कि क्या सिर्फ ये जो sin x है यही आपका इसका एक एंटी डेरिवेटिव होगा। लेट अस टेक n x + 5, तो f डैश x आया cos x, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि sin x + 5, sin x - 8, ये सभी भी जो है ये भी क्या होंगे, एंटी डेरिवेटिव होंगे किसके, cos x के। ठीक है, तो इसीलिए अब इसको हम बेसिक किस फॉर्म में लिखते हैं, जब आपको दिया है कि cos x की इंटीग्रेशन करो और बताओ क्या मिलेगा, तो हम लिखते हैं sin x + c। ठीक है, ये c हमने क्यों लगाया, मैंने आपको अभी बताया। जैसे आपको पता है कि sin x है, sin x + 5 है, sin x - 8 है, ये सभी क्या हैं, ये सभी एंटी डेरिवेटिव हैं किसके, cos x के। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको बेसिक किस फॉर्म में लिखा, sin x + c। अब देखिए f of x dx आपको क्या मिलेगा, 5x + c। ध्यान से देखिएगा, ये जो fx है खाली, ये आपका क्या होता है, ये आपका इंटीग्रैंड होता है।
ठीक है। अगर आप इसको पूरे को कंसीडर करते हो तो ये आपका बनता है एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये साइन जो है ये होता है इंटीग्रल साइन, ओके। एंड ये phi x जो है ये क्या होता है आपका एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल, जो आपको ठीक लगे, आप जो नाम आपको इजी लगे। और ये c जो है ये आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। और आप इसको क्या बोलेंगे, ये आपका होगा इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। ये था आपका इंटीग्रेशन का कंसेप्ट। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx which equals to x की पावर n plus 1 upon n plus 1 plus c, ठीक है। ये कैसे आया, यहाँ पे आपको मैं साथ में दिखा भी सकता हूँ। देखिए अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, प्लस सी, देखो 1 अपॉन n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, d बाई डी एक्स एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ c, 1 बाई n प्लस 1 एज इट इज, x की डिफरेंशिएशन करनी है विद पावर क्या है n प्लस 1, तो कैसे होगी, n प्लस 1 नीचे आ जाएगा, x की पावर n प्लस माइनस 1, ये 0 हो गया, तो ये n प्लस 1 और n प्लस 1 कैंसिल, 1 और माइनस कैंसिल, तो x की पावर क्या आ गई आपके पास n आ गया, ठीक है। ये देखिए जिस यहाँ पे जो आपकी चीज होगी उसकी जो डिफरेंशिएशन आप करोगे ना, आपको यहाँ पे वो मिलेगी। तभी मैंने आपको अभी लिख के बताया था इंटीग्रेशन जो है क्या है, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, पहला आपका इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन बनी किसकी, x की पावर n, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है e की पावर x। अब ये आपको सभी को पता है e की पावर x की क्या होती है, जैसे डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x प्लस c, एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन सेम होती है, प्लस कांस्टेंट की 0 होगी, तो ये कितना आ गया e की पावर x, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अगर इसी के साथ एक फंक्शन है जो, या कोई कांस्टेंट है जो x के साथ मल्टीप्लाई में है, जैसे मैंने a लिख दिया, अब इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, देखिए इसकी इंटीग्रेशन आएगी e की पावर ax अपॉन a प्लस c, ठीक है। अगर आपने इसको चेक करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर ax अपॉन a प्लस c। एक्सपोनेंशियल क्या आपको पता है, 1 बाई a जो है वो तो कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल क्या आपको पता है क्या होती है, सेम होती है, तो वो सेम रहेगी। फिर a की पावर x की क्या होगी a, तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस c की 0, ठीक है। तो ये क्या बना, ये a और ये a कांस्टेंट क्या आ गया, e की पावर ax, ठीक है। तो e की पावर ax dx की इंटीग्रेशन क्या आई, ये मैंने आपके सामने लिखी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। ओके, देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, क्या होती है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कैसे, d बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस सी क्या होता है, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस बाहर, कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट की क्या होगी 0, तो ये क्या आ गया साइन एक्स आ गया, ठीक है। साइन एक्स की क्या होगी माइनस कॉस एक्स प्लस सी। याद रखो एक चीज, जो आपका यहाँ पे वैल्यू आ रही है ना, उसकी डिफरेंशिएशन जो है वो आपको यहाँ पे गिवन होगी, यही आपका इंटीग्रेशन है। जैसे इसी का मैं एक और लिखता हूँ, अगर आपको साइन ऑफ ax दिया, मतलब कोई एक कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा साइन ax सॉरी माइनस कॉस ax अपॉन a प्लस सी, ठीक है। देख लीजिए, अगर आप इसकी एग्जांपल में यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस ax अपॉन a प्लस सी। आपको पता है c 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1 बाई कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ax
माइनस वन बाय कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन ए एक्स और ए एक्स की डिफरेंशिएशन ए, ठीक है। ये माइनस और माइनस कैंसिल, ए और ए कैंसिल, आपके पास क्या बच गया साइन ए एक्स, तो ये आ गया आपका साइन ए एक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इसके बराबर होती है sin x प्लस सी। चेक कर सकते हो यहां से sin x की डिफरेंशिएशन, ये आ गई cos x, c हो गया 0, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास cos ऑफ ax dx, इसकी होगी sin ax अपॉन a प्लस सी। सेम जैसे मैंने आपको cos वाला समझाया वैसे ही आपका क्या आएगा cos dx का आएगा, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट पे चलता हूं। चलिए देखिए, अब आता है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, क्या होती है tan x प्लस सी। सेम चीज d बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होगा आपके पास, tan x की हो गई sec स्क्वायर x और c की कांस्टेंट की 0 हो जाती है, तो ये कितना आ गया sec स्क्वायर x आ गया, ठीक है। तो ये आपका sec स्क्वायर x की क्या होगी tan x प्लस सी। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, 1 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगी। देखिए क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0 इंटू डी एक्स, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। अब जो मैंने आपको सबसे पहले फार्मूला लगवाया ना x की पावर समथिंग, क्या होता है x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस सी, तो ये कितना आ गया x प्लस सी, ठीक है। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स किसके बराबर होगा x प्लस सी के बराबर, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की 0 होती है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की क्या होती है x प्लस सी। अगर ऐसा था इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, ठीक है, 5 आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx तो 5x प्लस सी। आप ऐसे भी दे सकते हैं इंटीग्रल एंड d कैंसिल, क्यों इनवर्स है दोनों एक दूसरे के, तो आपका x आ गया, ठीक है। ओके, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन समझाता हूं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। देखिए सबसे पहले हर एक वैल्यू की अलग अलग करके आप साइन लगाइए इंटीग्रेशन का, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए a कांस्टेंट है बाहर आ गया इंटीग्रेशन से x स्क्वायर dx, b कांस्टेंट है x dx, c कांस्टेंट है dx। अब देखिए x की पावर 2 क्या होगा, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन जो सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको समझाया वो हमारा यहाँ पे यूज होगा, प्लस b इंटू x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c इंटू अगेन कांस्टेंट आ गया जो मैंने आपको अभी बताया उसकी क्या होगी c, प्लस मैंने आगे c डैश करा, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको, प्लस b x की पावर 2/2 प्लस cx प्लस c डैश। देखिए अभी तक मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए ना वहां पे मैंने आपको क्या बताया, जो हम कांस्टेंट ले रहे थे वो हमारा c था, है ना, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही c गिवन है, इसलिए यहाँ पे जो आपने इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेना है वो आप c से कोई भी चीज डिफरेंट ले सकते हो, k ले सकते हो, p ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया c डैश, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं x का रूट x का होल स्क्वायर dx। देखिए अब इसको सॉल्व करने से पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ठीक है। क्या होगा ये रूट x का स्क्वायर हो गया x प्लस 1/x का स्क्वायर हो गया 1/x माइनस ये रूट x और रूट x कैंसिल, क्या आ गया 2, ठीक है। अब अलग अलग कर लीजिए x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx
माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dh। x की क्या होगी, जो अभी मैंने आपको बताया, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो बन जाएगा x की पावर 2/2। 1 बाई x की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ मॉड x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस सी। यहाँ पे आपको मैं बता सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई x क्या होती है आपकी log x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ मॉड x क्या होगी 1 बाई एक्स प्लस सी। तो यही चीज मैंने यहाँ पे आपकी यूज की, ठीक है। आज का जो आपका लेक्चर था वो आपके बेसिक फॉर्मूलेज पे था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आज फॉर्मूलेज किया है और आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।